आदरणीय दर्शकगण, चतुर्थ वाल प्रस्तुत करता है मुंशी प्रेमचंद की अजीमोशान पेशकश शतरंज के खिलाड़ी का नाटकीय रूपांतरण। लखनऊ में विलासिता फैली हुई थी। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। कोई संगीत और नाच की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम के पिनक के ही मजे ले लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कोई खबर न थी। शतरंज, ताश, गंजिफा, इनसे बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है और तो और पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें बड़े जोरों से पेश की जाती। इसीलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती थी। आपसे मिलिए, आप हैं मिर्जा सज्जाद अली और आप हैं मीर रोशन अली। हम लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं। हम असली नहीं अकल के घोड़े दौड़ाना पसंद करते हैं। इसलिए तो शतरंज जैसे पुराने और अजीम खेल को हमने अपना मैदान बना रखा है। मकबूल मियां, मकबूल मियां। बेचारा मकबूल, न जाने कितनी और चिल्में भरनी पड़ेंगी आज, क्योंकि आज तो इस मैदान पर कई लड़ाइयां लड़ेंगी। लड़ाइयों का सिलसिला तो उस दिन से जारी है जब से हम दोनों दोस्तों को इस खेल का चस्का लगा। अब आप पूछेंगे कि भाई हम दोनों के पास कोई और काम नहीं क्या? जी बिल्कुल नहीं। जागीरदारों को भी कोई काम होता है भला? माशाअल्लाह, दोनों पुश्तैन रईस जुट है और वो भी लखनऊ के। शुक्रिया मकबूल मियां। देर भी दे दें? साहब जी, शतरंज का एक अहम असूल होता है। अच्छा, जिसे तोड़ा नहीं जाता। कौन सा असूल? यही कि जिस मोहरे को हाथ लगाएं उसी का चलना लाजमी। हत्या करते हैं हम तो हमेशा आप मोहरा उठाते हैं, पल भर सोचते हैं, फिर दूसरा मोहरा चल देते हैं। पिछली बाजी में आपने उठाया रुख को, फिर चला घोड़े को। इस बाजी में आप जाने दीजिए, गलती हो गई, आइंदा से नहीं करेंगे। अब हम खफा क्यों होते हैं? चाल चलिए सर जी। मीर साहब जी, बादशाहों का खेल, खेलों का बादशाह। वाह, हमें तो फक्र होता है कि हिंदुस्तान की जात। हम वाकई ये ईरान से नहीं आया, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और विलायत तक पहुंचा। खूब खूब, आप तो बड़े शातिर निकले। और हम हिंदुस्तानी वजह से खेलते हैं। अब इसमें कोई और वजह भी होती है? आपको ये भी नहीं पता? अंग्रेजी वजह बताइए। अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आने लगा। हम बहुत खूब मिर्जा साहब। पर मिर्जा साहब, इन दोनों वजह में फर्क क्या है? कुछ ज्यादा
वजीर को अंग्रेजी वजह में क्वीन बोलते हैं। क्वीन, जी क्वीन का मतलब मलिका। अच्छा जी। और दोनों मलिका एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। आमने सामने? और प्यादा पहले दफे में 2 घर चल सकता है। 2 घर? और खालिफ सिरत तक पहुंच जाए तो खुद ब खुद मलिका में तब्दील हो जाता है। ये अंग्रेज भी हद करते हैं, पर इन तब्दीलियों से फायदे? बाजी झटपट खत्म हो जाती है मेरे साथ। क्यों? उन्हें हमारा खेल का सुस्त लगता है? खेल भी और सवारियां भी, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आ रही हैं। और वो तार घर ना भूल जाइएगा। तार घर तो कब के आ चुके हैं मिर्जा साहब, पर हमें एक आंख नहीं भाते। ऐसा क्यों मेरे साहब? ये बुरी खबरें जो झटपट हम तक पहुंच जाती। बुरी खबरें आपने नहीं सुना? भाई हम सुनते नहीं हैं भाई, हम तो खेलते हैं मेरे साहब। साहब हंसने से बात नहीं करती। हमने सुना है कि कंपनी बहादुर अवध पर कब्जा करने आ रहे हैं। फौज कानपुर तक पहुंची है। जी हंसते बहुत है मिर्जा साहब। आप अंग्रेजी वजह तो सीख है मेरे साहब, लेकिन अंग्रेजी चाल नहीं समझ पाए। अब ये क्या बला? मैं बताता हूं। देखिए, अफगानिस्तान में लड़ाई है, पंजाब में लड़ाई है, नेपाल में भी लड़ाई। जी जी। लड़ाई के लिए दरकार है मेरे साहब पैसा। जी। तो पैसा लाए कहां से? कंपनी तो ठहरी कंगाल। अवध के बादशाह। अवध के बादशाह? पर वो भला क्यों और कैसे? बड़ा आसान तरकीब। कह दीजिए भाई रियायत आपसे खुश नहीं है, पैसे भरिए वरना कंपनी अवध पे कब्जा कर लेगी। बादशाह चुपचाप पैसे भर देंगे, कंपनी खुश और हम शतरंज खेलते रहेंगे। चलिए। मिर्जा साहब की बेगम साहिबा को शतरंज से इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें ऐसे अवसर कम ही मिला करते थे। वो सोचती रहती थी और इधर बाजी बिछ जाया करती थी, और रात में जब वो सो जाया करती थी उसी के बाद मिर्जा साहब भीतर जाया करते थे। हुजूर, दुल्हन बेगम बुलाएं हैं। सरकार, दुल्हन बेगम बुलाएं हैं आपको। क्या है? अब हम ई का जाने सरकार। हुजूर। जी कहिए कि हम आते हैं। बिरयानी कैसी बनी थी? ये कहने के लिए पुकार रहे हैं। पर आज मिर्जा साहब की बेगम साहिबा का मिजाज कुछ ज्यादा ही गर्म थे। अब इतनी ताप कहां कि सर में दर्द हो और पति बाहर बैठा शतरंज खेलता रहे। उका सर में दर्द है मालिक, कहीं है उका सर में बहुत दर्द है, तुरंत बुलाएं हैं आपको। ये लीजिए शह। शह बचाइए मेरे साहब, शह। मिर्जा साहब आप मिल ही क्यों नहीं आते? रात भर कोठे पर बैठकर मुजरा सुनता था तो उफ तक नहीं करते थे। अब घर में बैठकर माकूल खेल खेलना हो तो मिर्जा साहब जाकर सुन भी आइए, ये औरतें बड़ी नाजुक मिजाज। क्यों ना चले जाएं, क्यों ना चले जाएं। 2 किश्तों में आपकी मात होती है। इस गलतफहमी में ना रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपके सारे मोहरे धरे के धरे और मात हो जाए। पर जाइए आप जरा। मैंने कौन सी चाल सोची आप? कौन सी चाल सोच ली ऐसी? अब तो मात करके ही जाएंगे हम खेलेंगे। जब तक आप मिल रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। सर दर्द खा परेशान करने का बहाना है बस। आप चलिए। आपको खातिर तो करनी है साहब, आप ये सब छोड़िए, चलिए आप जाइए। हरगिज़ नहीं। हम जब तक मोहरों को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक आप मिल रहे हैं। कभी कभी मीर साहब ना गजब कर देते थे। एक चाल। और हाँ, बेगम साहिबा को हमारा आदाब फरमाइएगा। और आप हमारे पीठ पीछे मोहरे ना बदल लीजिएगा। तौबा तौबा, ऐसी गुस्ताखी हमसे भला हो सकती है?
बेगम साहिबा हम आ गए। बेगम साहिबा हम आ गए। हमने सुना कि खुदा खास्ता आपके सर में दर्द है। आपको क्या क्या मतलब? अरे बड़े आए हमारी दर्द की परवाह करने वाले। आप तो बेगम बेवजह खफा हो रही हैं। अरे हमारा तो दम भी निकला जाए तो भी आप हमारे मुंह में पानी डालने तक ना आए। कैसी बातें कर रही हैं बेगम? हम तो आपके लिए अधूरा खेल छोड़कर आए। अरे आग लगे वहां ऐसे खेल को, अहमकों का खेल है। वो तो है बेगम, लेकिन ये मीर साहब ना बड़े लती आदमी हैं। जब आ जाते हैं जबरन खेलना पड़ता है, हमें तो कोई शौक नहीं। तो दुत्कार क्यों नहीं देते? कैसे धिक्कार दे बेगम? बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में। तो ठीक है, मैं ही दुत्कार देती हूँ। नाराज होंगे हो जाए। हीरिया बाहर जाकर शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना कि मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। बेगम मीर साहब यहीं बैठे, आप कमाल कर रही हैं, आप आहिस्ता बोलिए। और हीरिया तू कहाँ जा रही है? चल तू अंदर। हीरिया क्यों रोकते हैं? ठीक है, मुझे रोको तो जान। ये कहकर मिर्जा साहब की बेगम साहिबा चिल्लाती हुई दीवान खाने की तरफ चली आई और मिर्जा बीवी की मिन्नतें करने लगे। देखिए आपको हजरत हुसैन की कसम, देखिए बेगम मीर साहब के सामने थोड़ी दिलचस्प की नहीं। बेगम देखिए, बेगम शतरंज को हाथ ना लगाइएगा। बेगम आपको हमारी कसम, देखिए बाजी चल रही थी, 2 बार शायद किया था हमने। साहब जी 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 फरमाइए। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपकी हवेली में खेलना पसंद करेंगे। कहते हैं आप ही का घर है सराफ। उस दिन हम बेगम से बहुत खफा हुए। हम और मीर साहब फौरन उनके हवेली की तरफ निकल पड़े। आइए आइए मिर्जा साहब आइए। अब मीर साहब, आपका दीवान खाना तो हमारे दीवान खाने से भी आराम दे। न शोर न गुल, अच्छी चालें सुझेंगे। मोहब्बत है आपकी हुजूर। रशीद मियाँ, रशीद मियाँ, बेगम साहिबा से कहिएगा कि आज शाम के खासे पर मिर्जा साहब भी हमारे साथ होंगे। जी, और हाँ पान लगाइएगा। आइए मिर्जा साहब, रीत तो आप रख ही चुके हैं। ये गजल कौन गा रहा है? और बगल की हवेली में खैतून अख्तर रियाज कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आवाज पाई है। हमें पता होता तो आप यही दीवान खाने में भी साथ भी चलिए आइए। मियाँ, हमें तो रुख से मोहब्बत हो गई। रुख से मोहब्बत? हम तो कहते हैं वजीर जाए तो जाए पर रुख ना जाए। मिर्जा साहब यही सोच सोच के कई बातें हारे हैं आप। बादशाह को बचाइए, बादशाह को। बादशाह खत्म तो खेल खत्म। अरे बादशाह के लिए ही तो रुख तनात है, और वजीर तो सबसे पाजी मोहरा होता है मीर साहब। पाजी? जिधर मुंह देखा उधर मुंह उठाए चल दिए। कभी सीधा तो कभी टेढ़ा। बस इसीलिए ये जो घोड़ा है ना, ये हमारे दिल के बड़ा करीब है, सभी मोहरों से अलग है। जिधर जगह पाई उधर 1 2 ढाई। और प्यार तो कदम भूल जाइएगा, छोटे होते हैं बड़े काम के होते हैं। बिल्कुल जी। और पिछली बाजी में हमने तो आपको प्यार दे से ही शिकस्त दी थी। तमाम मिर्जा साहब,
हम तो खुदा से बस यही फरियाद करते हैं कि जब अल्लाह को प्यारे होने का वक्त आए तो बस यूं ही आपके साथ बैठे शतरंज की बाजी खेलते खेलते माशाल्लाह माशाल्लाह मीसा मान गए आपकी मोहब्बत। चलिए चल मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज खेलते हुए कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते और नए नए बनाए जाते। कभी कभी तो तू मैं तक की नौबत आ जाती। अब कहाँ गया आपका सूट? कौन सा? जी वही जिस मोहरे को छू लिया उसको चलना लाजमी है। वो तो बहुत अहम सूट है। अहम होता है तो फिर आपने हाथ लगाया रुख को और चाल दी प्यादे को। कब लगाया हमने हाथ? जी अभी लगाया आपने थोड़ी देर पहले। गलती से लगाई होगी, हम ऐसे नहीं। आप करें तो गलती और हम करें तो हमारा असूल ढीला। आपके असूल तो बहुत सारे ढीले हैं। आप तो कंपनी वाले से भी कह गुजरे हैं। और आपको बातचीत करने की तहजीब तहजीब आप हमें सिखाएंगे। जी हम आपको तहजीब सिखाएंगे। तहजीब हम मोहल्ले वालों को सिखाते फिरते, आप हमें सिखाते हैं। हमें ये आपको हम आपके साथ हमें खेलना ही नहीं। अरे मिर्जा साहब, अरे छोड़िए, अरे आप तो बुरा किसी और को ढूंढ लीजिए। मिर्जा साहब की एक कमजोर नब्ज थी। जी हाँ मिर्जा साहब, हम आपसे बात नहीं कर रहे। अच्छा बनारसी पान ये रहे। बनारसी? जी खास आपके लिए। गुलकंद? अरे केसर के साथ है। जी हाँ मिर्जा साहब पान के बड़े शौकीन हैं। पान खाते ही मिर्जा सज्जाद अली को प्यास लगी। जी पानी मिलेगा? जी बिल्कुल। अरे रशीद मियां। अरे रशीद ने हमको तकलीफ देते हैं, तो मटका पड़ा है। बैठिए आप। अरे मैं बूढ़े थोड़े हुए। आप भी गजब। मीर साहब की बेगम को किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर पे नारा नहीं उपयोग लगता था। लेकिन जब से बिसात दीवान खाने में बिछने लगी और मीर साहब घर पे ही रहने लगे तो उन्हें कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में जो बाधा पड़ने लगी थी। बावर्ची खाने के पास एक मटका पड़ा हुआ था। गटगटा कर ठंडा पानी पी तो गए पर उनके जी की आग और भड़क उठी। मीर साहब की बेगम लाजो की सुनहरी टांगे दरवाजे की आड़ से झांक रही थी। जैसे ही हमने पानी को हलक से नीचे उतारा, मोहतरमा ने अजीब सी करवट बदली और उनकी टांगे और पसर गई। मिर्जा ने एक और ग्लास चढ़ाया। मिर्जा साहब। हाँ आएंगे। हाँ आते हैं ना, बढ़ाया जाए। आज थोड़ी प्यास ज्यादा लग रही है। आज करने का मिर्जा साहब का उस दिन उस मटके में जैसे दिल कैद हो गया हो। घोड़े को सीधा और रुख को ढाई चाल दे रहे थे। ये क्या कर रहे हैं मिर्जा साहब? जी ये क्या कर रहे हैं? बाजी खेल रहे हैं। बाजी ऐसे खेलते हैं जी। ये है रुख और आप इसे ढाई चाल दे रहे हैं और घोड़ा आप सीधा चल रहे हैं। रुख को हमने लगता है आंखों में कुछ आया, हम धोकर आते हैं। अच्छा तो कभी पांव धोने। और बड़ा ही नामुराद मटका था जी। पानी था जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इधर टांगे और गुजर गई थी। तभी मीर साहब को किसी ने पीछे से आवाज दी, मामू जान, मामू जान। कौन है भाई? अजी मैं अकील। हाँ अकील, वहीं रुको, हम आते हैं। मिर्जा साहब
हमारा भांजा अकील आया हुआ है। अच्छा। हम जरा उससे मिला दे। अजी इतना चाहिए और हमारे पीछे से अब मोहरा नहीं साहब आप भी ना। भोला भाला सा ख्याल मिर्जा साहब के दिल में सर उठाने लगा कि अगर लाजों की टांगे इतनी खुली ना होती तो हमें इतनी प्यास भी ना लगती। इस ख्याल ने जैसे ही फन उठाया, मिर्जा साहब में जैसे हिम्मत आ पड़ी हो। हमरा जाग गई तो न जाने क्या करें, लेकिन अपने बचाव के लिए कुछ खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। जूते पट्टी तले छोड़े, दबे पांव, सांस को रोके वे आगे बढ़े। चुटकी से लहंगे की कोट पकड़ी और उसे खींच डाली। और दूसरे ही पल उन्हें पछतावा भी होने लगा कि शायद गरीब को गर्मी लग रही होगी। थोड़ी देर बगैर फैसलाकुन अंदाज में वे कांपते हुए खड़े रहे। फिर अपने ही दिल पर पत्थर रखकर वे वापस मुड़े। अभी उनके थिटकते कदम चौखट तक पहुंचे ही थे कि उन पर एक कयामत करती है। अरे लाजों ने करवट मार के हमें पकड़ के, अरे छोड़िए मिर्जा की छोड़िए बंद हो गई। मिर्जा के साथ जिंदगी में ऐसी बेजा कभी नहीं हुई थी। अरे मीर साहब आ जाएंगे, आप तो कमाल कर रहे हैं। अरे बेगम वो हाय हाय करके चिल्लाने लगे और लाजों ने उनकी लाज लूट ली। मिर्जा साहब आने में थोड़ी देरी हो गई। देरी तो हो गई मीर साहब। आई तशरीफ खेल बढ़ाया जाए। क्या अच्छा वो कल की बात, बेगम काफी खफा थी आपसे, मना लिया आपने? बड़ा टेढ़ा मसला है मिर्जा साहब। चल मेरे प्यारे बिस्मिल्लाह। ये साहब जी बेगम हो तो हर मसला टेढ़ा ही लगता है। आपका क्या ख्याल है? बीवियां जो हैं ऐसी होती हैं। हमें तो अपनी खुश नसीबी पर नाज होता है। अब चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमारे जैसी नेक और मोहब्बती बेगम आपको नाम लेती है। वो तो है। ऐसी सुलझी हुई तबीयत पाई है कि शिकायत का मौका ही नहीं देती। और तो और शतरंज में भी दिलचस्पी रखती है। अमा नहीं, अमा हाँ। एक बार हमने उन्हें सिखा दिया कि शतरंज कैसे खेलते हैं। एक वो दिन है और एक आज का दिन। हमें अगर देरी हो जाए तो याद दिलाती हैं कि मिर्जा साहब इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो और जब हम रात को देर से आते हैं तो हमारे सर पर रोगने बादाम की वो मालिश करती हैं ताकि नींद जल्दी आ जाए। काश हमारी बेगम भी इसी मिजाज की होती। जी आहिस्ता बोलिए। क्या बोल रहे हैं? घर घर तलाशी हो रही है, जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा है। किसने कहा आपको? अकील ने। कौन अकील? अहमद कुरैशी का बेटा, रिश्ते में हमारा भांजा लगता है, वही खबर तो देने आया था। वो बादशाह की फौज को 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। अब वो तो कुछ करने से रहे, हमें ही कुछ करना होगा। आप लड़ना चाहते हैं? अल्लाह बिला को तब हम लड़ेंगे। खा डालिए लड़ाई वड़ाई को, चाल चलिए। हमारा चाल क्या चले, अब तो ये हवेली भी महफूज नहीं रह गई। क्या चाहते हैं, हमारी हवेली में चले? नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं उठता।
तसल्ली रखिए मीर साहब, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए चलिए। आप हमें घूर क्यों रहे? अब हंसने लगा क्या? ओ भैया, आपको आप पे तो हंसी आती ही है, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हंसी तो आएगी। मिर्जा साहब, होश में आइए, होश में आइए। छोड़िए, इधर सुनिए। आप चाल चलिए। अरे हमारी बात सुनिए, इधर से भाग चलते हैं। कहाँ भाग चलते हैं जी? यहाँ से 2 मील दूर एक छोटा सा गांव है। शतरंज लेकर भागेंगे। शतरंज तो खेलेंगे, पर हमारी या आपकी हवेली पर नहीं। फिर यहाँ से 2 मील दूर एक गांव है, छोटा सा। वहां है एक वीरान मस्जिद। वहां दोनों बैठेंगे, समा बांधेंगे और आराम से शतरंज खेलेंगे। हथियार? जी हथियार? हथियार तो लेना पड़ेगा मेरे साथ। वाजिद अली शाह की रियासत में निहत्ते घूमने वाले घर वापस नहीं आए। हम तो ले लेंगे हथियार भी। अगले दिन अंधेरे में हम दोनों दोस्त मस्जिद के लिए रवाना हुए। बगल में छोटी सी दरी दबाई और डिब्बे में गिलोरियां भर कर गोमती के उस पार किसी वीराने पुरानी मस्जिद की खोज में निकल पड़े, जिसे शायद शौकत अली शाह ने बनवाया। रास्ते में चिल्लम, तंबाकू और मदीरा भी ले गया। मीर साहब। जी जी। कहाँ है आपकी मस्जिद? अम्मा, सारा नक्शा हमारी आंखों के सामने है। वो इमली का दरख्त। कहीं अंग्रेजी फौज ने आपकी मस्जिद को शहीद तो नहीं किया? खुदा न करे, खुदा न करे। मीर साहब, ख्वाब में तो नहीं देखी थी आपने मस्जिद। कुछ बोलेंगे? माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, फिर से भूल हो गई हमसे। वो मस्जिद तो कानपुर में थी। कमाल कर रहे मीर साहब। जी, बचपन में देखी थी, इसीलिए तो ये नादानी हो गई। बचपना भी नहीं क्या आपका? मिर्जा साहब, ऐसी गलतियां तो होती रही हैं। उस्ताद मरहूम ने का खूब कहा है अपनी शेर पे। अरे कहाँ डालिए शेर को? अब कहाँ बैठेंगे सरसों के खेत में? जनाब, जगह तो ये भी बुरी नहीं। आप कहें तो यहीं बिछाएं, इस पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे शतरंज भी तो खेलना? जी। चलिए आई 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 साहब बिछाइए। जी, तब तक आपकी मस्जिद भी तैयार हो जाएगी। इसी बात पे हमारी बेगम का एक किस्सा हमें याद आया। सुनाइए सुनाइए। जो एक बार हमसे कहते हैं कि आपके शतरंज में ये घोड़ा होता है, ऊंट होता है, रुख होता है, ये खेल है, ये चिड़ियाखाना। आपके बेगम के बारे में तो हमने अच्छी अच्छी कहानियां सुनी हैं। इतनी भोली जो है। आइए चलिए। इधर देश की राजनीतिक दशा और भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ के लिए चल पड़ी थी। शहर में हलचल मची हुई थी। हर कोई अपने बाल बच्चे के साथ देहात की ओर भागे जा रहा था। लेकिन हम दोनों खिलाड़ियों को जरा से भी फिक्र न थी। मिर्जा जी की बाजी आज कुछ कमजोर थी। हम उन्हें किश्त पर किश्त दिए जा रहे थे। तभी उधर से अंग्रेजी फौज गुजरी। ये तो अंग्रेजी फौज आ रही है मीर साहब। खुदा खैर करे। आने दीजिए मिर्जा साहब, आप किश्त बचाइए, किश्त। हाँ देखने तो दीजिए। देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, आप पहले किश्त बचाइए, किश्त। तो खाना भी है, 5000 आदमी होंगे। और कैसे जवान है, लाल बंदर समूह है। सूरत देखते ही खौफ मालूम होता है।
ये चकमे आप किसी और को दीजिएगा। आप पहले किस्त बताइए। किस्त। जनाब आप अजीब आदमी, शहर में आफत आई हुई है और आपको किस्त सूझ रहा है। आप अगर शहर तो घर वापस कैसे चलेंगे? जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। आप किस्त बचाइए, अगली शहर पर आपको मात होती है। तो बचाते हैं किस्त बचा। मशक्कत तो मिर्जा साहब भी किस्त बचाने की ही कर रहे थे, पर जब भी बाजी उनके हाथ से फिसल जाती थी तो जनाब आप चाल ना बदला कीजिए, एक बार में जो चलना है ना वो चल लिया कीजिए। हमें सोचने तो हाँ, तो दीजिए। सोच कर एक बार में चला कीजिए ना जी। ये मोहरे पे हाथ क्यों रखे? मोहरे पर हाथ क्यों रखे हैं? मोहरे छोड़ दीजिए जी मोहरे छोड़िए। एक बार सोचकर मोहरे को छुआ कीजिए। बार बार मोहरे को छूते हैं, मोहरे को खराब नहीं लगता? गलती हो गई। माफ कर दीजिए। और जब कभी हमें थोड़ी देरी हो जाती चाल चलने में तो आधे आधे घंटे में चलेंगे चाल। आधे आधे घंटे में चलेंगे चाल, घूम कर आए हम। जिसे भी 5 मिनट से ज्यादा वक्त लगे एक चाल चलने में उसकी बात समझी जाएगी। 4 का गजर बज रहा था। फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे। शहर में न ही हलचल थी न मारकाट, एक बूंद भी खून का नहीं गिरा था। किसी भी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से और बिना खून बहाए कभी ना हुई थी। पर हम दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां हार चुके थे और इस चौथी बाजी का रंग भी कुछ ज्यादा अच्छा ना था। फिर आपने चाल बदली। जी फिर आपने चाल बदली ना। वापस मोहरे को वहीं रख दीजिए जिस घर में था। हम पर चल चली का आप चाल चल चुके हैं मीसा। वापस मोहरे को उसी घर में रख दीजिए जहां रखा हुआ था। वहां क्यों रखे? अरे हमने मोहरा छोड़ा ही कब था? आप कयामत तक मोहरे को छोड़ेंगे नहीं तो चाल नहीं होगी। फर्जी पीटते देखते हो तो धांधली करते हैं। धांधली आप करते हैं। ये हार जीत तकदीर पर होती है, धांधली करने से कोई जीतता है? तो तब तो आपकी बात हो चुकी है। अरे हमारी क्यों बात होने लगी? तो मोहरे को वहीं रख दीजिए जहां रखा हुआ था। वहां क्यों रखे? नहीं रखेंगे। आपको रखना पड़ेगा। तकरार बढ़ने लगी। हम दोनों ही अपनी अपनी टेक पर अड़े रहे। ना ये दबते थे ना हम तो दबने से रहे। अप्रासंगिक बातें होने लगी। अम्मा सोच समझकर तो चल रहे हैं ना आप? चाहे तो वापस ले लें। रहने दीजिए। आपकी मर्जी मिर्जा साहब। ये बाजी तो हम ले रहे हैं सरकार। अरे काट डालिए बाजी को। नागवार मच्छर तो हमारे खून करने पर तुले हुए। अजीब बात है, हमें तो परेशान नहीं करते ये मच्छर। नक्शड़े मच्छर हैं, खालिस खून ही पसंद करते हैं। तो इसी बात पर ये लीजिए शहद। उस्ताद मरहूम का शेर है और बड़ा मौजू शेर है कि उल्फत में तेरी हमको तो रखा न कहीं का, दरिया का न जंगल का, हवा का न जमी का। आज तबीयत बड़ी शादाब लग रही है जी, बड़ा लुत्फ आ रहा जाहिर है। है। जो भी चाले सोच के आए थे उसने बाजी मारी। और इतनी महफूज जगह है, यहाँ न ही बादशाह की फौज का डर है और न ही अंग्रेजी फौज का खटका। लगता है मीर साहब कल रात बादाम की मालिश काफी देर तक हुई। कल रात क्या, मालिश तो हर रोज होती है। रोगन है बादाम की, नींद जो अच्छी आती है ना। अकील मियां कहाँ थे? जब आपकी मालिश हो रही थी तो अकील मियां कहाँ थे? मसारी के नीचे। इन इशारों से आपके क्या मुराद? अब चार चलिए मेरे साथ। हमें आपसे ये उम्मीद ना थी।
आप बाजी हार रहे हैं इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कौन कमबख्त बाजी हार रहा है? हम तो चाल भी चल चुके हैं, आपकी बारी। आपने हमें कितने दफे हराया है, पर हमारी कड़ी पर एक बल तक ना आया। आप चाल चलिए मीर साहब। और आप हैं कि दावे से बाहर होते जा रहे हैं। ये तरीके शरीफों के नहीं होते। हम काहे के शरीफ? शरीफ तो वो होते हैं जिनकी बीवियां किसी भी हारे घर को, जिसमें वकील और हम भी शामिल हो, उसे ख्वाब का में बुला कर कुछ भी करे। तुम अपनी औकात से बाहर हो रहे हो। बाप दादा तुम्हारे घास चीरा करते थे और तुम अपने आप को नवाबजादे कहलाते हो। तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे? रईसों के बावर्ची खाने में चूल्हा धोखा करते थे, हांडियां फोड़ा करते थे। चुप कर झरझटे, बच्चों का बात तो कर। आगे दिखाता है जी जा, हौसला तो सामने आ। हौसला देखना चाहते हैं आप तो ये लीजिए, आइए आज फिर। नवाबी जमाना था, दोनों विलासी थे पर कायर न थे। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी और दोनों घायल होकर जमीन पर गिर गए और दोनों तड़प तड़प के जाने देते। अपने बादशाह की मौत पर उन्होंने एक आंसू तक न बहाया। पर शतरंज की वजीर की रक्षा में दोनों ने प्राण त्याग दिया। अंधेरा बाजी बिछी हुई है। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। चंदन और ध्वनि अंतरण भी चंदन नहीं किया। मिर्जा सज्जाद अली का किरदार निभा रहे थे स्नेही गौतम, और मीर साहब का किरदार निभाया था आपका नाम सूर्या ने किया। धन्यवाद।